तुम्हारे मन के अंदर निंदा का भाव पैदा हुआ है, यही निंदा धीरे धीरे तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर देगी। निंदा एकम निंदा, निंदा की दुनिया में एक पहाड़ा चलता है बंधुओं, अंतिम 10 तक का चलता है और कहां से कहां कैसे पहुंच जाता है आप देखिएगा। और आप भी देखिएगा, क्योंकि अध्यात्म सीखने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। और अध्यात्म किसको कहते हैं कि संसार में घटने वाली घटनाओं को देख करके अपनी ही आत्मा को संभाल लेने का नाम अध्यात्म है। अब आप देखिए कि आप किस पायदान पे हैं, आपका परिवार किस पायदान पर खड़ा हुआ है। इस निंदा के पहाड़े से अपने आप को समझिए कि शुरुआत होती है निंदा करने से। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता। या तो आपके घर के अंदर निंदा चल रही होगी एक दूसरे की, या नकारात्मकता का माहौल बना हुआ होगा। निंदा तिया शंका, घर के अंदर रह करके घर के लोगों के प्रति ही आपका शंका का माहौल तो नहीं बन गया, बड़े भैया धीरे धीरे सब दबाते चले जा रहे हैं। ऐसा तो आप नहीं सोचते, ऐसा तो आप नहीं सोचते। शंकाशील पिता पुत्र के प्रति तो नहीं है कि भगवान कैसी मति मिली है इसको, अगर पैसा दे दिया तो सब बर्बाद करने ही वाला है। बार बार ऐसे पिता आकर के महाराज के सामने हाथ जोड़ते हैं, महाराज क्या होगा, भगवान मालिक है, आप समझाओ इसको। हम कहते हैं ये तीसरे पायदान पर चढ़ चुका है। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता, निंदा तिया शंका, निंदा चौथे अश्रद्धा। अभी तो आपको अपने पुत्र के प्रति शंका पैदा हुई है और पुत्र को आपके प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई है। अब पुत्र आपको पिता नहीं कहता, अपनी मंडली में बैठता होगा तब भी आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे बंधु, कभी आजमाइएगा। अरे यार बाप बहुत परेशान करत है, पिताजी बगल में एक और सभ्य आदमी खड़ा है, वो कहते हैं अपने पापा के बारे में ऐसा बोलते हो। बोले तुमको पापा लग रहा, हमारा बाप है, हम जानते हैं कितना पेरता है हमको। ऐसा देखो शब्दों शब्दों का खेल है तो वो पिता ही है, तो वो मां ही। लेकिन जब संस्कारों में धीरे धीरे हम चढ़ाव चढ़ने लगते हैं कुसंस्कारों का, तो कहीं ना कहीं हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलने लगते हैं कि कभी गलती से हमारे पिता को कोई रिकॉर्ड करके भी सुना दे तो पिता की आंखें छल छला जाएंगी। वही पिता जो तुमको भोजन देते हैं, वही पिता जो तुमको वस्त्र देते हैं, वही पिता जो तुमको शिक्षा देते हैं, वही पिता जो तुम्हारे लिए दिन भर दुकान में मेहनत करते हैं, वो पिता जो तुम्हारे लिए पूरे संसार से लड़ते हैं और तुमको सुविधा देने के लिए दिन रात एक करते हैं, उसी पिता के लिए किस कर्म का उदय रहता है कि बच्चा मित्रों के बीच में खड़ा होकर के बोलता है बाप ने जिंदगी हराम कर दी है। और क्या, फिर तो लोग ऐसे डायलॉग सीख लेते हैं, बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पिताजी आए तो भग जाते हैं, छुप जाते हैं। ये क्या है? निंदा चौके अश्रद्धा। अब ये अश्रद्धा का भाव पिता का पुत्र के अंदर या पुत्र का पिता के अंदर पैदा हो गया बंधुओं। शुरुआत तो निंदा ही से हुई थी। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता, निंदा तिया शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंचे अविश्वास। अब 65 साल का लड़का हो गया, 85 साल के बब्बा से बोलो दे दो हिस्सा बांट में उनको। मालूम है हमारा लड़का है, चाबी जब तक हमारे हाथ में, जब तक घर की मर्यादा बनी भई है, चौन दिन उनके हाथ में दे दो, और दिन बेच खाए हैं जे लोग, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने हमारी। ऐसा संवाद कई घरों में चलता होगा बंधु, भले आपके घर में नहीं चलता। भले आप मंदिर जी के अंदर बढ़िया नहा धो करके सेंटेड दियो वगैरह लगा करके आते हैं, भले आप बहुत मुस्कुराते हैं इस बात के लिए कि परिवार में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तो आप सोचते हैं महाराज पहले हमने निंदा करी, निंदा ने हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा करी, नकारात्मकता से हमारे घर के अंदर शंका का वातावरण बन गया। अब किसी के ऊपर किसी की श्रद्धा नहीं रही, लोग एक दूसरे को अब शब्दों में बात करना घर के अंदर सीख गए।
कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे अपने परिवार का जिसको घर के अंदर सम्मान मिलता हो, कोई एक व्यक्ति बता दे। गिने चुने अपवाद होंगे जिनके घरों के अंदर परोक्ष में भी घर के व्यक्ति की प्रशंसा की जाती हो। संसार में प्रशंसा पाना तो बहुत बड़ी बात है बंधुओं, अलग बात हो गई। घर में जिनके बीच में रहते हो उनके मुख से अपने लिए अच्छा निकलवा लो तो तुम्हारे कई जन्मों के पाप कट जाए। सिर्फ परिवार के लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते बहुत बड़ी बात है, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अश्रद्धा हो गई, फिर अविश्वास पैदा हो गया, उसके बाद धीरे से पैदा होता है निंदा छक्के अलगाववाद। फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर थोड़ा सा काना फूसी उस निंदक के कान में पड़ बस जाए। कोई कह तो दे, क्या कह दे? जेठानी अपने लड़के को ज्यादा दूध पिलाती है। कह तो दे कोई देवरानी अपने ही पति से, जेठानी को देख लो 4 दिन हमें काम नहीं करने दो तो लड़का कैसे सूख के कालो पड़ गओ हम आओ। उनसे 3 बार बोली दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। खुद के लड़का को तो मलाई वालों दे रही हैं और इतने कल को बासो इनके लाने धर दो। जेठानी अपने लड़के को ज्यादा खिलाती है, हमारे लड़के को प्यार नहीं करती। बस धीरे से ये फोबिया कान में भर दिया बंधुओं, और घर के अंदर एक अलगाववाद का वातावरण 2 भाइयों के बीच में ऐसा बनने लगता है। जिस पत्नी को हमारे घर की मर्यादा का ज्ञान नहीं हो, जो हमारे जीवन के शुरुआती 25 वर्षों में हमारे साथ नहीं रही हो, जो पत्नी हमारे घर में हमारे पैदा होने और संघर्ष की कहानी को कभी उसने समझा ना हो और 25 साल बाद आई हो, और अगले 6 महीने के अंदर क्या हो जाता है, कैसी मति मारी जाती है कि भाई को भाई बुरा लगने लगता है और पत्नी सगी लगने लगती है। कैसा संसार की विचित्रता है। अलगाववाद की भाषा घर के अंदर जब तक 2 भाई रहते हैं और बैचलर्स रहते हैं तो कभी नहीं पैदा हुई। दोनों को लगता है अरे माँ है कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको रोटी खिलाओ हमको रोटी खिलाओ, ये पैसा पकड़ो, तुम्हें जो करना है करते रहना। लेकिन जैसी शादी होती है हर आदमी के दिमाग में ऐसा क्या घुस जाता है, आज तक समझ में नहीं आया मुझे। क्या हो जाता है ऐसा कि एक ही मां के पेट से पैदा हुए 2 बच्चों के बीच में अपना अपना दिखाई देने लगता है। अपने अपने तो ये 2 भाई थे, पत्नी जीवन के 25 साल बीतने के बाद आई और तुम्हारी मृत्यु से पहले तुमसे अलग हो जाएगी। मतलब पत्नी जीवन की वो कहानी है कि किताब के कुछ पन्ने शुरुआत में नहीं थे और अंत में नहीं थे, बीच में पूरी किताब तो तुम्हारी थी। मां तुम्हारी थी, भाई तुम्हारा था। ये पत्नी के आने के बाद ऐसा क्या हो गया? कोई बुरा नहीं माने मेरी बात को मां बहने, मैं किसी मां और बहन के बारे में कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। उनका चरित्र तो इतना निर्मल है, मां के बारे में मैं क्या कहूं, बहन की मर्यादा के बारे में क्या कहूं। लेकिन जीवन में जो राग भाव को पैदा करती है ऐसी उस प्रमुदा, उस पत्नी के उस कर्तव्य की चर्चा है यहां पर बंधु। वो जैसे ही संसार में आती है तो निंदा का 6वां पहाड़ा घर के अंदर बढ़ा जाने लगता है, धीरे धीरे अलगाववाद का। 13 फुट चौड़ा तो मकान ही है, उसमें भी वो पत्नी कहती है हम 6.5 फीट में रह लेंगे लेकिन हमको सेपरेट लाइफ चाहिए। तो 13 फुट के मकान में 6.5 फुट जहां आप सीधा नहीं सो सकते, ऐसी एक दीवार 4 इंच की खींच दी जाती है, दोनों तरफ से छपाई कर दी जाती है, यहां से कील ठोके तो यहां निकल आए। बात बात पे झगड़ा। कोई उस दीवार पे फोटो नहीं टांग सकता, कोई छपाई तो कर सकता है, फोटो नहीं टांग सकता। भैया कितनों ठोकर रहे तो कहीं दीवार गिर जाए तो कौन संभाले? अरे भाई जेपी सीमेंट बंडर सीमेंट से बनाई है, तुम्हारी दीवार मजबूत है, मजाल है कि हाथी टक्कर मारे सो गिर जाए। लेकिन हथौड़ी थोड़ी भी चली और इस कान में आवाज आई, उसने कान में आकर के बोला देखो बे भैया, बड़े भैया दिन भर दीवार ठोकत रहे थे। दीवार खड़ी होने के बाद भी क्या है ये बंधु, कैसा जीवन कर लिया हमने अपना। अपने घरों में कैसी ऐसी कहानियां लिखी हैं हमने कि छोटे से सड़े हुए चौके में हमने पूरी जिंदगी निकालना पसंद की, लेकिन 2 लोगों को उसी चौके में थोड़ा सा रोटी खिलाना और पसंद नहीं की। कितना डिवाइडेशन होता है तो कितना घर टूटता है आप देखो। और पत्नी का क्या जाता है, उसका कुछ नहीं है,
दोनों भाइयों को अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। दोनों चौके में एक एक रोटी और खराब होती है। दोनों चौकों में एक एक काम वाली बाई और लगती। वही काम वाली बाई जो कल तक 6 लोगों का काम करती थी, अब वो कहती है भैया 800 तुम्हारे लेंगे और 800 तुम्हारे लेंगे। कल तक उसको 1000 रुपए में वो 6 लोगों का काम करती थी, अब तुम्हारे बंटवारे के चक्कर में तुम्हारे घर का 600 रुपए उस काम वाली बाई को ज्यादा जाता है। दो तरफ सब्जी आती है, दो तरफ गैस जलती है, दो तरफ आटा गलाया जाता है, दो तरफ सुबह शाम की सब्जियां रोटी सड़ती हैं, दोनों तरफ का आटा खराब होता है। पत्नी का क्या बिगड़ा? बिगड़ा किसका? उन दो भाइयों का। दोनों लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत, और उसके बाद रिजल्ट हाथ में आया, जवानी पूरी खोई, बुढ़ापा नाश किया, और अपना भाई जिसको हमने जान से ज्यादा संभल करके पाला था, बड़े भाई हमेशा अपने छोटे भाई को बच्चा जैसा पालता है बंधु। कभी बड़े और छोटे भाई ने छोटे भाई को कभी ये नहीं देखा कि छोटा भाई है। बड़े भाई के अंदर प्रकृति प्रदत्त ऐसे गुण आते हैं कि वो अपने छोटे के लिए अपना बाप बन जाता है। बोले तू बच्चा है मेरा, जैसे एक बच्चे को पालते हैं ऐसा तेरे को पाला। लेकिन वही छोटा भाई पता नहीं क्या हो जाता है कि निंदा की कहानी बड़े भाई के लिए कहता है कि बड़े भाई तुमने किया ही क्या। और कभी आप देखिएगा कि जितने भी अलगाववाद की कहानियां घरों में लिखी जाती हैं, उसमें सबसे पहले हिस्से से वंचित हुआ है तो बड़ा भाई। कहीं कहीं कोई कुटिल अपराध ऐसे हो जाते हैं कि बड़ा सब समेट करके धर लेता है, नहीं तो हमेशा जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है, अश्रद्धा, अविश्वास, अलगाववाद की सारी कहानी वहीं पे गढ़ी जाती है बंधु। तो निंदा छक्के अश्रद्धा हो गई। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता, निंदा तिया शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंचे अविश्वास, निंदा छक्के अलगाववाद, निंदा सत्ते गुटबाजी। निंदा की दुनिया में 7वें नंबर पे आती है गुटबाजी। अब वो गुटबाजी बन जाती है कैसा कि पत्नी के मायके के लोग पत्नी के साथ हो जाते हैं और पति को अपनी तरफ खींचते हैं। पति को लगता है कि मेरी सास, अपनी मां को तो मां कहता है और अपनी सास को मम्मी जी। दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं। मतलब कौन मां है, कौन, दो महिलाएं आए एक उम्र की और उसके साथ एक जवान लड़का आए और बोले मां, महाराज जी मां है और मम्मी जी है। हम समझ जाते हैं कि ज्यादा सम्मान तो सास को मिल सकता है, अपनी मां को तो हमेशा बच्चे ने लाठी मारी है। ये हमारी मताई है। और जे कौन है भैया? जे मम्मी जी। तो वो मम्मी जी साथ में हो जाती हैं, बेटी जी साथ में हो जाती हैं, बहू जी साथ में हो जाती हैं, उसके साथ वो बच्चा हो जाता है। एक गुटबाजी बन जाती है। इस तरफ लोग आधा इधर खींचते हैं, आधा इधर खींचते हैं। ऊर्जा के कारण, विद्रोह के कारण पूरा का पूरा बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है। निंदा सत्ते गुटबाजी, निंदा अट्ठे कुतर्क। कल तक भाई भाई था, आज उसी भाई से अपन कुतर्क देकर के बात करते हैं। तुमने हमारी जमीन दबा ली, तुमने भी तो पैसा दबा लो, तुमने ऐसो कर लो, तुमने भी तो ऐसो कर लो। और दोनों भाई जब भी एकांत में जाकर के मंदिर में बैठते होंगे तो दोनों आंख बंद करके सोचते होंगे कि जब तक ये नहीं आई थी तब तक जीवन कितना पवित्र था, कितनी लंबी चौड़ी दौड़ लगा लेते थे, कितने अच्छे से मकान में सो लेते थे, माँ रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये कब हम लोग ऐसे हो गए, कब मेरा भाई ऐसा गंदा निकल गया। ये तो अच्छा हुआ कि पत्नी आई तो उसने मेरी आंखें खोल दी। अब आंखें खोल दी कि आंख में तेजाब डाल दी, ये तो भगवान मालिक है। भगवान मालिक है, क्या हो गया। लेकिन बर्बाद दुनिया में किसी भी समाज का हो बंधुओं, इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। और देखो कितनी ऊर्जा का अपव्यय होता है। बड़े बड़े मकान बना के रख लिए हैं, उन मकान में जाले लगे हैं, चमगादड़ रहते हैं, आदमी नहीं रहता। रहना चाहे तो हम उसको दे नहीं सकते। क्यों भैया? दे दिया तो कब्जा कर लेगा। छोटा भाई ये ठेला लगा रहा है, बड़े भाई की लोहे की बहुत बड़ी शॉप है, उससे बोला कि अपने भाई के लिए एक दुकान खुलवा दो। महाराज नौकर को दे सकता हूं, उस भाई को नहीं दूंगा। वो ठेला ही लगाए, उसी लायक है वो। निंदा अट्ठे कुतर्क, निंदा 9वें द्रोह। वो द्रोह भी घटित हो जाता है एक दिन।
और हुआ बंधुओं, महाभारत इसी द्रोह का परिणाम है। और निंदा 10 में सर्वनाश, निंदा के अंतिम पायदान पर पहुंचता है सर्वनाश। कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। आज आपका भाई मर जाए, उसकी पत्नी एक ही बात बोलती है, हमारा हिस्सा दो, हम जा रहे हैं। वो दूसरे दिन अपने मायके में जाकर के रहना पसंद करेगी, वहां से कोर्ट केस करेगी, और भाई की प्रॉपर्टी में उसको पूरा प्रॉपर आधा हिस्सा चाहिए। मकान आधा बेच के दो, कैश दो, गोल्ड दो, ये दो, वो दो, सब दो उसको सब चाहिए। लेकिन उसको अपनी जवाबदारी नहीं चाहिए कि जिस परिवार में मैं 20 साल रही हूं, अब मेरा कर्तव्य बनता है, फल खाए जिस पेड़ के, गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे उसी के साथ। तो वो चिड़िया जो जंगल में जलते हुए पेड़ से उठना नहीं चाहती, वो कहती है, उठाया, लोगों ने कहा कि पेड़ जल रहा है तो उठ, हट जा यहां से, तेरे पास पंख है, तू तौर चाह, आसमान छोड़ कहीं दूर पहुंच। वो चिड़िया एक ही बात कहती है, फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, इसी पेड़ का फल खा करके तो हम बड़े हुए, हमारा बच्चा बड़ा हुआ, इसी पेड़ के पत्तों को मैंने अपनी बीट से गंदा किया, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। ये तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ मरे। लेकिन पंचम काल में इन पत्नियों की बलहारी है, अगर पति दैव बसात या कर्म बसात मर जाए तो हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हैं, लेकिन हिस्सेदारी के साथ हाथ बटाने के लिए कभी आगे नहीं आती। आप मेरी बात की सत्यता को कभी महसूस करिएगा बंधु अपने अंदर। अगर आप संवेदनशील हैं तो शब्दों की संवेदना आपके हृदय को स्पर्श कर रही होगी। घटना नहीं घटी है तो ध्यान रखिएगा, घटेगी इसी तरीके से धीरे धीरे। जिनके घरों में कभी विवाद नहीं हुआ, जिनके घरों में कभी डिवाइडेशन नहीं हुए, उनके घरों में जब भी डिवाइडेशन होंगे उसकी शुरुआत निंदा से होगी। कोई आपके कान में जाकर के धीरे से जब भरे, आपकी ही पत्नी बोले कि भैया ऐसा करते हैं, भैया के हाथ में आज हमने सोने की अंगूठी देखी, एक नई वाली, मोटी वाली, तो कहना भाई है, उसका अधिकार है, उसको पहनना चाहिए। ये नहीं कहना, देखने नहीं लग जाना कि भाई ने सोने की अंगूठी कहां से पहनी। हो सकता है भाई सोने की अंगूठी तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको देने के लिए लाया हो सकता है उसमें तुम्हारा ही हिस्सा हो। थोड़ी उदारता रखते, लेकिन नहीं, निंदा कर दी। और ये निंदा की नकारात्मक के पहाड़ों में 10 स्टेप्स मैं समझता हूं कि आप प्रवचन सुनकर के याद कर लेंगे, और घर के अंदर एक कोटेशन में टांग देना, निंदा का पहाड़ा शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है। एक एक चौके में निंदा का पहाड़ा टांग दो। जितनी बार रोटी बनाएगी उतनी बार समझ में आएगा कि घर के अंदर इसमें से एक भी प्रकार का वातावरण बना तो पूरा का पूरा दोष हमारे ऊपर आएगा। इन लोग सब जागरूक और समझदार हैं, इनको बहकाया नहीं जा सकता। परिवार में कभी 4 इंच की ईंट की दीवार नहीं खिंचेगी बंधु, कभी नहीं खिंचेगी। चाहे जुबान की तलवार हो या हाथ की, ज्यादा ना चलानी पड़े। जुबान की तलवार कितनी घर के अंदर चलाते हैं, जरा जरा सी बात में, वहां पर खून नहीं बहता घर के अंदर, काटा मारी लेकिन बहुत होती है। घर के अंदर एक परिवार के लोगों को अगर एक टास्क दे दिया जाए कि आप सबको डाइनिंग टेबल पर बैठ करके एक साथ भोजन करना है, पिता और पुत्र को आमने सामने बैठा दो, देवरानी जेठानी को इधर आमने सामने बैठा दो, 2 भैया को इधर आमने सामने बैठा दो, भतीजों को आमने सामने इधर बैठा दो, यहाँ बहन बैठा दो, उनसे बोलो सामूहिक रूप से भोजन करना है 1 घंटे तक। आदमी खिसिया के भाग जाएगा, बोले हमसे ना हो पाएगा, जिससे करना है करवा लो। क्यों? संबंधों में ऐसा दुराभाव है कि हम ईमेल में तो परिवार बना करके रह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में परिवार के साथ रहना सबके लिए कठिन होता चला जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हाय पापा जी, हेलो पापा जी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर पापा जी तुम्हारे घर के अंदर आकर के रहने लगे तो अभी बोल दें कि एक साथ एक चेयर पे बैठ करके सारे लोगों को एक साथ भोजन करना है। घर की महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं, पापा भोजन के लिए आते हैं, लड़का खिसक करके तीसरे फ्लोर में चला जाता है, क्या बोलता है, तुम्हारे गणेश जी चले जाएं तब बताइयो हमें, तब हम नीचे आएंगे। नाम नहीं लेते, पापा तो कहने का बहुत कम काम बचा है,
ऐसे घर के अंदर कैसे बात करते हैं, गणेश जी चले जाए ना तब बताइए। अब मम्मी बेचारी क्या करे, इधर बाप संभालना पड़ता है, यहाँ लड़का संभालना पड़ता है, तो फिर क्या करती है, हाँ ठीक है तुम ऊपर जाओ, अभी बातें फालतू की बातें मत करो, पापा आ गए। बस सुन ले, सुनते भी हैं पापा, समझते हैं सब। कहाँ है, कहीं भी है, तुम तो रोटी खा लो। अब रोटी खा करके जब पापा अपनी फटफटी चालू करके बाहर निकल जाए, तब धीरे से ऊपर आवाज, आओ तुम रोटी खा लो अब नीचे। क्यों, साथ में रहने पे तो फिर अत श्री महाभारत कथा घर के अंदर ही हो जाती है। इस यथार्थ से आप भाग नहीं सकते। ये हकीकत है कि हमारी टॉलरिंग कैपेसिटी हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स के बीच में खत्म हो गई है। हम अपने परिवार वालों को सहने की ताकत खो चुके हैं। हमारे परिवार के किसी सदस्य ने हमसे कुछ कहा, पड़ोसी 4 जूते मार लेगा ना तो तुम चुपचाप चले आओगे, किसने देखा, को नहीं पहचानते। लेकिन घर का आदमी ए बे ते में नहीं, सिर्फ आंख बस दिखा दे तो इच्छा होती कि ऊपर जाकर के लटक जाए। ऐसी इतने ज्यादा हमारी अंदर की मानसिकताओं में, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ जीना है, जिसके साथ जिंदगी है, जो हमारे सुख दुख का साथी है, जो हमारे लिए पैसा कमाता है, जो हमारे लिए घर बनाता है, उसी के लिए पंचम काल में ऐसी दुराभावनाएं हैं, हम साथ में रह नहीं सकते। हम पड़ोसी के साथ में तो रह सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ रहना मुश्किल हो गया। आप साथ में भोजन करा करके अपने घर में ट्राई करिएगा, अगर मेरी बात गलत हो तो एक बार कोशिश करके देखिए कि डाइनिंग टेबल में पिता पुत्र की एक साथ थाली लगा दो, बोले चलो दोनों वहीं बैठ के खा लो। बच्चा क्या करेगा, अपनी थाली उठा करके बोले तुम एक बार लगा के दे दो और बीच में मत घुसो हमारे, हम उठा करके ऊपर चले जाते हैं। माता पिता इस बात को कभी समझा नहीं पाएंगे। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि देखो अभी समय है, जैसे जैसे तुम लोग इस हास रति में ज्यादा फंसते चले जाओगे, एक समय आएगा साथ में रहना मुश्किल हो जाएगा। आचार्य श्री जी ने ऐसा सूत्र में बांध करके रखा, असी है मसी है, जबान की तलवार घर के अंदर ज्यादा नहीं चलानी, बाहर भी ज्यादा नहीं चलानी, बस तलवार को रखना बस है। बंदूक रखने का सुख अलग होता है और चलाने के बाद फिर क्या होता है, तो लोग शौकिया तौर पे रखते हो ना, बंदूक गन के अंदर रखी है, अच्छे अच्छे घरों में रहती है, नाम नहीं लूंगा, रखते हैं लोग बंदूकें सिर्फ दिखावे के लिए। जुबान में तलवार है ना, ये इसको रखो, इसको चलाओ मत। आचार्य जी कहते हैं असी का दुरुपयोग नहीं करना, मसी का दुरुपयोग नहीं करना। मसी की शुद्धता भी चाहिए, मसी की शुद्धता मिट गई। कैसे मिट गई, परिवार में 2 प्रकार से हमेशा बंटवारा होता है। कभी भी किसी भी परिवार में डिवाइडेशन होते हैं, उसकी 2 कंडीशंस रहती हैं। आप मुझे बताइएगा आपने कौन सी कंडीशन सरवाइव करी है। पहली, परिवार में बंटवारा होता है कसाई के वशीभूत होकर के। घर के अंदर पैसा बढ़ता है और अगर एक परिवार के 4 बच्चे एक साथ रहते हैं, 4 बहुएं एक साथ रहती हैं और 4 बहुओं के 4 बच्चे हस्बैंड वाइफ के मिलकर के मान लो 5-7 बच्चे हो गए, तो बच्चों में इसने ऊंची कंपनी की मच्छरदानी ले आई, ये अपने बच्चे का ऊंचा जूता ले आई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसकी शर्ट बहुत अच्छी है, इसका बैग बहुत अच्छा है, इसको महंगी वाली साइकिल मिली है, हमारे बच्चे को छोटी वाली। बहुत छोटी सी बात है लेकिन है। ये बात के कारण धीरे धीरे क्या होता है, हम बढ़ते इतना बढ़ चुके होते हैं कि हमारे परिवार में जब कभी भी बंटवारा हुआ वो कसाई के कारण हुआ। आपने अपने भाई को छोड़ा था तो कसाई के कारण ही छोड़ा होगा, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को शुरुआती माहौल पर जो कमरे के अंदर की शिक्षाएं दी, उसमें गुरुजी बोलते हैं 2 तरीके से बंटवारा होता है, एक परिस्थिति बस होता है, एक कसाई बस। परिस्थिति बस बंटवारा कैसा है कि एक पिता के 4 पुत्र थे, 4 बहुएं आ गई, मकान छोटा पड़ने लगा, अब सबको एक एक कमरा चाहिए, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है। अब कमरे में, मकान में 3 ही मकान है, 3 ही कमरे हैं, चौथा कमरा नहीं है, हॉल भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह सो भी नहीं सकते हैं और साथ में रह भी नहीं सकते हैं। तो पिता धीरे से मोड़ा से बच्चे से कहता है, एक काम करो, तुम जो सामने वालों मकान एक किराए पे ले लो, अगर ज्यादा है तो एक तुम्हारा मकान वहां बनवा देते हैं, तो तुम वहां रहने लेना। ये परिस्थिति बस, परिस्थिति जन्य बंटवारा था। परिस्थिति नहीं थी घर के अंदर,
पहले छोटे थे, गरीब थे, छोटा सा मकान था, बांटना पड़ा तो तुम इधर बनवा लो, तुम एक इधर बना लो, तुम एक इधर बना लो, तो 3 लोग अलग अलग बढ़ गए। अब तीनों में प्रेम है इस बात का कि हम सबके बीच में कसाई नहीं हुई। हम लोग सिर्फ परिस्थितियों के कारण पापा जी का मकान छोड़ करके यहां चले गए। अब दीपावली का पहला दिया पापा जी के घर में, भोजन पापा जी के पास, सुबह घर में खा लिया तो शाम को पापा जी के पास। पिता खुश है, सुबह शाम एक मोड़ा तो हमारे सामने आकर के खड़ा हो ही जाता है, बड़ा आ जाए, 1 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, क्योंकि बंटवारा हमारा परिस्थिति बस हुआ है। दूसरा, कसाई बस बंटवारा महाभारत के युद्ध में हुआ, और जब कसाई बस बंटवारा होता है तो क्या होता है, महाभारत तो होती है, कौरव पांडव का युद्ध होता है। कौरव और पांडव शत्रु थे कि सगे भाई थे? एक ही पिता की संतानें थे, दोनों के वंशज एक थे, 2 माताएं थी, आपस में अदला बदली हो गई। अदला बदली क्या हो गई, इधर कुंती की इधर हो गए, इधर गंधारी के ये हो गए। इनके पिता एक ही थे, दोनों के 2 पुत्र, 2 से 2 के 4 हुए। आपस में डिवाइडेशन जब हुआ तो कसाय बस हुआ कि परिस्थिति बस हुआ? आपके घर में किस कारण से हुआ? एक बार सोचिएगा, सिर्फ एक बार सोचिएगा। बंटवारा तो हो ही चुका है, अब उसको अपन वापस पैशअप तो भर नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात तय मानिएगा कि आपने जब कभी भी बंटवारा किया होगा उसके पहले अपनों पर कसाई करी होगी। और कसाई बस आपके घर के अंदर के, जिनके घरों के अंदर बंटवारे होते हैं उनके घरों में कभी संपत्ति बढ़ती नहीं बंधुओं। हमेशा कसाई का भाव आदमी की उम्र घटाता रहता है, संपत्ति बढ़ती रहती है, आदमी वक्त से पहले चला जाता है। और परिस्थिति बस बंटवारा हो गया, नहीं संभाल पा रहे हैं महाराज जी, बिजनेस बहुत बढ़ गया है। जैसे बड़े बड़े घरों में देखिए, हमारे प्रमोद जी कोयला वालों का, जो लक्ष्मीचंद जी का, सेठ लक्ष्मीचंद जी का, सिंह जी का परिवार था, 9 भाई बहन, 8 भाई बहन, 1 बहन। अब व्यवसाय बढ़ाया तो पूना चले गए, इंदौर चले गए, बंबई चले गए, कहीं और चले गए, बिलासपुर चले गए, रायपुर चले गए, दुनिया भर में फैल गए। क्यों? अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वहां का काम कौन संभालेगा? तुम वहां पे एक मकान बना लो, तुम एक मकान यहां बना लो, तुम एक मकान यहां बना लो। सबको काम करना था सिर्फ कोयले का। सिर्फ कोयले के काम पे पूरे के पूरे परिवार को अलग अलग शहरों में सेटल किया, सबके अच्छे अच्छे बंगले बनवाए, सबके ऑफिस बनवाए, सब रहने लगे। अब वो वहीं के निवासी हो गए, अब यहीं पे कहलाने लगे कोयला वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये सिर्फ परिस्थिति बस जब बंटवारा हुआ तो ग्लोबल कंपनी फैल करके 2000 करोड़ की हो गई। और जब कसाई बस बंटवारा हुआ तो 13 फुट का मकान, कितने फुट होते हैं? 13 का आधा करे तो 7 के, 14 का तो 7 कर सकते हैं, है ना? उसमें अगर मान लो 25 सेंटीमीटर में ईंट जो दीवार बीच में खड़ी करी थी, वो अगर हमारे हिस्सा में हो गई, इतने में तो नहीं चलेगी भैया। 4 इंच तुमने हमारी दीवार दबा ली। कौन ने? बड़े भैया ने 4 इंच दीवार दबा दी। बड़ा भाई है, कोई दुश्मन थोड़ी है, 4 इंच की तो दवाई है। कुल मिलाकर के देखोगे तो कितने स्क्वायर फुट का काम। अरे ऐसे कैसे दबा ली? हिस्सा तो बराबर बराबर का होगा, कभी जी नहीं पाएंगे। इसलिए समझदार बनने की थोड़ा और कोशिश की जरूरत है। तो एक माँ और पुत्री दोनों एकाकी जीवन जीते थे। उस जीवन में माँ की हमेशा इच्छा रहती थी कि बच्ची को सबसे अच्छे संस्कार दें, जितना अच्छा सिखा सकते हैं बच्ची को सिखाएं। चूंकि माँ का पति नहीं था, माँ थी, एक पुत्री थी। अब ये दोनों को जीवन जीना, माँ को भी इस बात की चिंता रहती थी कि ये जब बड़ी होकर के यौवनवती होगी, किसी और घर में जाएगी, तो वहाँ के घर को भी सुशोभित कर सके, संस्कार ऐसे देने हैं। माँ प्रत्येक समय सजग रहती। छोटी सी बच्ची एक दिन माँ से प्रश्न पूछती है, माँ ये जो मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार। माँ ऐसा देखती बच्ची को, बोले माँ बताओ तो, बताओ कि इस मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार है, फिर भी सब मधुमक्खी से डरते क्यों हैं? सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में मां सोचती है कि बच्चों के प्रश्न भी बड़े अजूबे रहते हैं। तो प्रश्न सुना कि ना मधुमक्खी के पास ना तोप है ना तलवार है, फिर भी मधुमक्खी से सब डरते हैं। मां ने धीरे से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और एक शब्द कहा, बेटा मधुमक्खी के पास तोप और तलवार तो नहीं है,
लेकिन एकता है। एकता के कारण उस मधुमक्खी से सब डरते हैं। बच्ची को बात समझ में आ गई। आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आप देखिएगा। आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में आप अपने अस्तित्व को बनाना चाहते हैं, जबकि मधुमक्खी सब एक साथ एकत्रित होकर के उस छत्ते के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरुषार्थ करती है। मधुमक्खी पुरुषार्थ करती है, हम सबका एक छत्ता है, इस छत्ते में हम अपना अपना पुरुषार्थ करके छत्ते को सुरक्षित रखें। और उस मधुमक्खी की एकता से हम सीख नहीं ले पाए, उस मधुमक्खी के पुरुषार्थ से सीख नहीं ले पाए, और अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब हम अपने ही परिवार में रह करके परिजनों का विरोध करते हैं तो फिर एक महाभारत शुरू होती है। माँ ने बच्ची को बहुत अच्छे से समझाया, बेटा एकता है ना, इसलिए मधुमक्खी से सब डरते हैं। आपके परिवार में भी जब तक एकता रहेगी ना, खानदान का नाम बहुत ऊंचा रहेगा। बड़कुल खानदान है, सवाई सिंघई है, सेठ हैं, देवड़िया हैं, श्रीमंत सेठ हैं, कैसे कैसे खानदानों में बाहर के टैग लग गए हैं। अंदर देखना है कि घुन कितना लग गया है। टैग तो बहुत अच्छा है, हम देवड़िया हैं, हम सेठ हैं, हम श्रीमंत सेठ हैं। अब ये देखना है कि जिस शब्द के आगे टैग लग गया है ऊंची ऊंची पदवियों का, उनके अंदर घरों में घुन लगी है कि नहीं। कितनी भी अच्छी लकड़ी हो, ट्रीटमेंट ना किया जाए तो घुन लगती है। हर 2-4 साल में पोतना पातना पड़ता है, उसको कुछ पाउडर लगाना पड़ता है, फिर सालों साल सुरक्षित रहते हैं। अपने अपने सबसे पहले परिवार को देखिए, खानदान में पूर्वजों का इतिहास देखिए, फिर आज की वर्तमान स्थिति देखिए, अपनी कसाई देखिए, फिर मधुमक्खी के उस छत्ते का उदाहरण से देखिए जो उस माँ ने छोटी सी बच्ची को सिखा दिया, बेटा एकता की इस संसार में बहुत बड़ी कीमत होती है। कुछ मधुमक्खियां हट जाती हैं ना, और वापस अगर अपने छत्ते के अपने ही उस छेद पे नहीं आ पाती तो आपको उनका हश्र बताते हैं, उसी छत्ते के नीचे वो मरी हुई पड़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनका भी छायोपसमिक ज्ञान है। कई बार ऐसा होता है कि छायोपसमिक ज्ञान का ऐसा प्रभाव रहता है कि थोड़ा भी ज्ञान या उपयोग की धारा हटी और उसी छत्ते के आसपास भुन बनाने के बाद भी उनको छत्ते में अपना छेद दिखाई नहीं देता, और ज्यादा देर छेद से दूर रहती हैं तो नीचे गिर करके मर जाती है। उनको कोई मारता नहीं है। विज्ञान है सीखने का, अगर हम सीख पाए तो मां ने उस बच्ची को, छोटे से बच्ची में सिर में हाथ फेर करके बता दिया, बेटा एकता के कारण बिना तोप और बिना तलवार के लोग आपसे डरते हैं। समाज हो, परिवार हो, संस्कृति हो या देश, जरूरत रहती है एकता की। जितनी बार ये पूरा भारतवर्ष लूटा गया, उतनी बार लूटे जाने का सिर्फ एक ही कारण था, अहम भाव। अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान। जब अहम की अग्नि हृदय के अंदर जलती है तो वो गुरु से भी मान चाहता है व्यक्ति। कैसा? जब यहां पर मुगलों ने शासन किया तो मुगल मिलकर के लड़ते थे, और भारतवर्ष से सिर्फ क्षत्रिय लड़ता था, ब्राह्मण नहीं लड़ता था, वैश्य नहीं लड़ता था। एकता नहीं थी, सामर्थ्य बहुत थी लेकिन वर्ग विशेष के अंदर। परिणाम निकला 800 साल तक गुलाम रहे। दोबारा जब अंग्रेज आए फिर वही कांड हुआ कि सिर्फ फौज लड़ेगी, बाकी नहीं लड़ेंगे, और वहां पर से सब लड़ते चले आए। उन्होंने शासन किया 250 साल तक। अब उनकी बनाई पॉलिसी से हम उनके गुलाम बनेंगे अगले 2000 साल तक, क्योंकि एकता नहीं है। एकता की बहुत बड़ी जरूरत। बेटी ने उस संबोधन को सुना और आई गई बात हुई और चली गई। जैसे ही वो अपनी मौसी के यहां पहुंची, मौसी के यहां पहुंची तो मौसी धान कूट रही थी। धान कूट रही थी मौसी, तो बच्ची मौसी को दूर से बैठ करके देखती है, ये तो मां की बहन है। धान कूटने के लिए उस समय जमीन के अंदर एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं, और कूटने के लिए लोहा ना होकर के लकड़ी का एक बहुत बड़ा मूसल रहता है, ओखली और मूसल, तो वो जमीन में बनी रहती है। आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी क्योंकि आजकल हॉलर आ गए हैं। पहले उसमें उस मूसल से उसमें चावल डाल दिया और मूसल फेंकते रहे तो कूटता रहा। तो देखा उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने, कि मौसी के गोदी में एक छोटी सी बच्ची सो रही है।
तो मौसी पैर हिला हिला करके उस बच्ची को बहलाए रखी है कि इसकी नींद न टूट जाए। बड़ा भैया जो है वो मौसी का, वो सामने खेत पे खेल रहा है, तो मौसी की जो दृष्टि है वो बड़े भैया की तरफ है कि खेल में खेलते खेलते कहीं कुआं में गिर न जाए। मौसी के एक हाथ में धान है और एक हाथ में मूसल है। अब 4 काम मौसी एक साथ कर रही है। गोदी में बच्चा खिला रही है, आंख से अपने बड़े पुत्र को देख रही है, एक हाथ से डिब्बा से धान निकाल रही है, दूसरे हाथ से मौसी के हाथ से मूसल बराबर बार बार कूटा जा रहा है। उसी बीच में मूसल को कूटना वो बंद नहीं कर रही, और उसी बीच में नीचे की उस जो भाग था जहां गड्ढा था उसमें से धान बाहर भी निकाल लेती है और अलग भी कर लेती है, और उसके बाद उसमें नया धान डाल भी देती है। उसके एक और आश्चर्य देखा तो मां से पूछती है जाकर के कि मां, बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? कि मासी जो है वो धान कूट भी रही है, उधर देख रही है, इधर कूट रही है, गोदी में बच्चा खिला रही है, एक हाथ से धान हटा भी रही है, उसी हाथ से डाल भी रही है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? बोले मां, आश्चर्य की बात तो यह है कि मूसल लगातार चल रहा है लेकिन मौसी के हाथ के ऊपर नहीं पड़ रहा। मौसी का हाथ एक भी बार नहीं दबा मूसल में, और सारे 4 काम एक साथ बराबर हो रहे हैं। तो यह घोर आश्चर्य है। मां कहती है, बेटा ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में जब भी पाप बंध का समय आता है उस समय अपने आप हाथ खींचने की कला सिखा दी जाती है। उदाहरण छोटा सा है, सीख बहुत बड़ी है। क्या? जब दुख का समय आए, पाप करने का समय आए, वेदना का समय आए, तो क्या करती है मौसी? अपना हाथ खींच लेती है। हाथ खींच लिया जैसे मौसी ने, उसकी मां ने बच्ची को समझाया कि बेटा ठीक ऐसे ही जब कर्म बंध का समय आता है तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, आस्तिक जो होता है, वो क्या करता है? अपना हाथ खींच लेता है। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जब आप लोगों को लड़ने झगड़ने का मौका मिलता है, जब कोई विवाद हो रहा होता है, तब आप अपना हाथ खींचते हैं कि चला करके उसमें तेल डालते हैं और अपना हाथ डालते हैं? क्या करते हैं? महाराज संसार तो ऐसे ही चलता है। कैसा भैया? बोले झगड़ा होगा तो पहले देखने के बहाने से झुकेंगे, फिर धीरे से शर्ट पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, बोले भैया 2 मिनट आ रहे हैं, और पता चला कि उसके तो बच गए, बचाने वाले के 32 के 64 दांत टूट गए। क्यों? ये बीच में मीडिएटर बन के गए थे समझाने के लिए, और बीच में कूद पड़े। हमारी आदत है कूदने की, जबकि मां बच्ची को सिखा रही है क्या? बेटा कर्म बंध का समय आए अपना हाथ खींच लो, क्रोध का समय आए हाथ खींच लो, लोभ का समय आए अपना हाथ खींच लो। मां की बात बच्ची को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बात समझ में आ गई, बच्ची शांत। नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम्ब मज्जगदो नो लिपदी कम रैण दो कद्दम मज्ज जहां कड़यम। गाथा है कुंद भगवान की। उन्होंने कहा ज्ञानी कभी भी किसी प्रकार के कर्म से बंधता नहीं। मां उस बच्चे को इस गाथा के साथ जीवन जीने की शैली छोटे छोटे उदाहरणों से सिखा रही है। घर के छोटे छोटे उदाहरणों से कितना सिखा दिया। सिखाते 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 एक दिन वो कन्या बड़ी हो गई और उसके विवाह का समय आ गया। विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हुई, योग्य वर ढूंढा और विवाह निश्चित करने के बारे में योजना बनने लगी। जैसे ही विवाह के लिए जो वर देखना था वो अपने मन का होकर के संतुष्ट हो गए, तो सबसे पहले वहां पर वागदान हो गया। कन्या का वागदान। वागदान समझते हैं? नहीं समझते ना। देखो भारत में रह करके अभी पिछले 10 साल तक पढ़ाया जाता था, अभी अभी में वागदान नहीं समझते। बताओ वागदान का कहते हैं मतलब सगाई। मुंह जबानी, मुंह से बोल दी भैया लड़का पसंद है, लड़कियां हमारी आपकी आज से बहू कहलाई और ये लड़का हमारा दामाद हुआ। तो वागदान जिसको आप आज की भाषा में सगाई कहते हैं। सगाई हो गई और सगाई में क्या दिया जाता था? आपके यहां तो आजकल बहुत कुछ चलता है, लेकिन वागदान में जो पुरातन परंपरा चली आई उसमें सिर्फ फल दिए जाते थे। फल दे दिए। आज भी आप लोगों ने देखा होगा जब भी सगाई का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें केला रख दिए, पेड़ा रख दिए, साथ में अंगूर रख दिए,
एप्पल रख दिए, क्या हो रहा है भाई? फलदान हो रहा है। फलदान का मतलब समझते हैं क्या? फलदान का मतलब यह है कि ये संतान दोनों आपस में रह करके फलवती हो, इनका जीवन अच्छे से फले। जैसे वृक्ष में से ये फल फल करके आज हमको सुख देने के लिए यहां पर आ गया है, तो हम अपने यहां के उत्तम उत्तम फल दे रहे हैं। आपको ये बताया जाता है, ये उत्तम फलों के माध्यम से हमारे पुत्र में कोई दोष नहीं है, हमारा पुत्र निर्दोष है, उसकी कषाय समित है, धार्मिक है, अच्छी परिणति वाला है, परिवार को लेके चलने वाला है। तो दोनों तरफ से फलदान होता है। वो फलदान क्या सिखाता है? हम परंपराएं तो बहुत जीते हैं, लेकिन परंपराओं के अंदर की जीवंतता को नहीं जानते। क्यों क्रिया की जाती है ये नहीं पता, करते तो सब है, करते हैं ना, होता है। फलदान दे दिया, कन्या वैसे ही मां ने, चूंकि उसके पिता नहीं थे तो मां का और दायित्व बढ़ जाता है। एक मनोवैज्ञानिक जीवन शैली है कि बच्ची जो होती है वो पिता से ज्यादा अटैच्ड रहती है और लड़का अपनी मां से। अगर घर में पिता मर जाए, मां हो, तो मां की जवाबदारी इतनी बढ़ जाती है कि ये पिता के अभाव में ये लड़की कहीं बिगड़ ना जाए, तो मां को बहुत सजग रहना पड़ता है। और अगर मां मर जाए तो 100% चांसेस रहते हैं बच्चे के बिगड़ने के। तो पिता की जवाबदारी और बढ़ जाती है कि मां इसकी शांत हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा बिगड़ जाए, तो पिता बहुत संभाल करके लेके चलता है। तो कभी भी बच्ची हो तो पिता के हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहती है, बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लड़का है तो मां के हाथ में, उन दोनों से दोनों का निर्वाह बहुत अच्छे से हो जाता। तो उस मां ने अपनी कन्या का फलदान कर दिया। पहले वागदान हुआ, सगाई हुई, सगाई में सबसे पहले फल दे दिया। फल दे करने के बाद जो है वहां पर व्याख्यान होता है, जिसको कहते हैं शाखा उच्चार। आप लोगों के यहां भी होता होगा। शाखा उच्चार में क्या होता है? आपने देखा कि लंबा सा कागज लिखा रहता है, उसमें पूरा स्वस्ति वाचन चलता है। क्या? फलाने चंद की लड़कियां, फलाने चंद की नातिन, फलाने गोत्र की, इनको ये वंश है, इस वंश में इनकी पुत्री है, और इसका ये शुभ लग्न है, शुभ नक्षत्र है। ये सब क्या है? शाखा उच्चार। इस शाखा उच्चार के माध्यम से कुल और गोत्र और जाति, इन तीन के बारे में जानकारी जन सामान्य को दे दी जाती है कि मां का कुल कौन सा है, पिता की जात कौन सी है, ये कौन से गोत्री हैं, इन गोत्री में भी एक किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, उस नक्षत्र का क्या प्रभाव रहता है, वो ज्योतिष पूरा निकाल देता है। और आपस में कुंडली मिलान करने के बाद सबसे पहले होता है शाखा उच्चार। करते तो होंगे आप लोग, है ना, जिसको आप लोग कहते हैं भैया लगन बांची जा रही है। तो उस बहन की, उस बेटी की भी लगन बांच दी गई। उसके पीछे का कारण क्या होता है ये देख लो। जन सामान्य को आश्वस्त करना कि ये दोनों परिवार जब मिलेंगे, उच्च गोत्री हैं, एक समृद्ध कुल के हैं, आपस में इनकी समानताएं अच्छी हैं, कुल का वैभव अच्छा है, शुद्धता अच्छी है, तो चारे जितने भी पढ़े लिखे वृद्ध लोग रहते हैं उसका वो आशीर्वाद और खूब सारा स्वस्ति भवतु ऐसा कहते हुए कि इन लोगों का खूब फले। ऐसे तरीके से सबसे पहले होता है वागदान। वागदान में तीन चीजें, वागदान, फलदान और शाखा उच्चार। सगाई पूरी हो गई। अब पाणिक ग्रहण। पाणिक ग्रहण आजकल प्राण ग्रहण बन गया है। शादी होने से पहले ही धक धक करता है, नहीं पटी तो, नहीं चली तो, अगर बिगड़ गई तो, कछु नहीं, छोड़ देंगे 2-3 साल में, देख लेते हैं क्या है। तो ऐसी संस्कृति हो गई है कि इस संस्कृति में शादी से पहले लड़के और लड़कियों की मानसिकता बन गई है, हम भी कमाते हैं, वो भी कमाता है, बनी तो ठीक, नहीं बनी तो छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। मां भी ऐसे कान भरती रहती है, अरे हो इतने साल से सह रही हूं, कब तक सहोगी, छोड़ो, और छोड़ दिया। लेकिन उस मां ने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मां ने बच्ची को हर बारीकियां समझाई थी, छोटी छोटी। हो सकता है वो बारीकियां कभी आपने समझी हो या नहीं समझी हो। जब मैं पन्ने पलटता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कैसी कैसी बारीकियां रहती हैं। तो उसमें जब 7 फेरे लिए, तो 7 फेरे लेने की परंपरा तो आपके यहां भी चलती है ना, ये वैष्णव परंपराओं में भी चलती है। कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिसमें फेरे ना लेकर के 7 लकीरें खींच दी जाती हैं, और पति और पत्नी दोनों को एक एक करके एक एक लकीर के ऊपर पैर रखना सिखा करके उस तरफ ले जाते हैं। चाहे आप लकीरें खींच दो और चाहे आप 7 फेरे लगा दो। उस 7 फेरे के जो अर्थ हैं
उन अर्थ को आज हमको अपनी मानसिकता में एक बार फिर से जीवंत करना पड़ेगा। क्या जीवंत करना है महाराज? क्योंकि अभी बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जिनका विवाह होने वाला है, बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जो अभी अभी विवाहित हो गई हैं, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनके जीवन के 2-4 वर्ष हुए हैं और उनके घर के अंदर तलाक का वातावरण बनने लगा है। कुछ लोगों ने तलाक के लिए केस दायर भी कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का तलाक हो भी गया होगा, एकाकी जीवन जी रहे होंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, उसमें पुरुष का बहुत कम बिगड़ता है, अधिकतर बिगड़ता है महिला का। तलाक होने के बाद ऐसी स्थिति रहती बंधु, मां अपने घर में रखना नहीं चाहती, भाई अपने घर में रखना नहीं चाहता और उसको कहीं जगह मिलती नहीं। शुरुआत में वही मां कहती है अरे छोड़ दो हम संभाल लेंगे, बाद में कहती है महाराज कैसे पाप कर्म का उदय था, जीवन भर के रानी को घर में ढोने पड़ रहा है। तो वही मां कहती है मर जाए तो ही अच्छी, घर में तो न रहे। जिसने पैदा किया है उसके अंदर के ये विचार हैं आज की संस्कृति में भी। बच्ची घर के लौट के आती है, बहुत दुख देती है, बहुत सलाती है, लेकिन इस मां ने अपनी बच्ची को बचपन से सब सिखा दिया। अब शादी के समय मां और वो जो ज्योतिषाचार्य थे, पुरोहित थे, वो पुरोहित विवाह के उस फेरे के वक्त उस कन्या को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि बेटा ये जो पहला फेरा है ये ऐश्वर्य के लिए है। ऐश्वर्य क्या नाम है? कि तुम्हारे कारण जिस कुल में तुम जा रही हो उसका पूरा बहुमान बढ़ा रहे, बढ़ता रहे। एक साथ दोनों के कदम उठते हैं। दोनों के कदम उठने का मतलब पति की भी जवाबदारी रहती है कि मैं जिस पत्नी को लाया हूं उस पत्नी के घर का ऐश्वर्य भी बना रहे, और पत्नी की जवाबदारी भी है जिस घर में आई हूं इसके घर का पूरा ऐश्वर्य, इनकी जो ख्याति है, इसकी जो कीर्ति है, ये बनी रहे। लेकिन कई बार पुरुष इतने घमंड में आ जाता है, कितने घमंड में, कि ससुराल में जाकर के पत्नी के घर वालों को रोड से चिल्लाता है, रोड में उनको खूब गंदे गंदे शब्द कहता है, तमाशा पूरे मोहल्ले के लोग देखते हैं। उस समय आपके उस संबंध का पहला भाव खत्म हो गया। आपने अपनी ही पत्नी के घर में जाकर के और पत्नी का ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। पत्नी ने पति के घर में आकर के जब सबके सामने पिताजी से तेज आवाज में बात कर दी, भैया अपना काम खुद करना सीखो, पिताजी हम कब तक आपका करेंगे, हमको अपने बच्चे भी तो संभाल ले। ऐश्वर्य खत्म कर दिया, मिट गया। तो कन्या इतनी सुशील हो, उसको सिखाया जाए। संबंध जो बनाए जा रहे हैं वो दो परिवारों का, दो संस्कृति का, दो विचारधाराओं का एक ऐसा मेल है जिससे ये पूरा संसार और भारतवर्ष और उत्थान को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी कोई शिक्षा हम देते नहीं है, बस शादी कर देते हैं। क्या कोर्ट मैरिज कर दी? अरे कोर्ट में दस्तखत करने से किसी को संस्कार मिल जाते हैं क्या? कि शादी के फेरे में, जब शादी का फेरा चल रहा हो, उस समय की जो फूहड़ता आज की हो गई है, उस फूहड़ता की जगह गंभीरता की जरूरत है। सारी नौटंकियां करते हैं आप फेरे के समय, जबकि सारी सजगता के साथ दिमाग में भर देना चाहिए। जितनी बार किसी की शादी हो रही हो, अपनी कुमारी कन्या को ले जाकर के वहां दिखाओ, देखो संबंध हो रहा है और इस संबंध में शादी की गंभीरता देखो। गंभीरता क्या कहती है? पहला फेरा जो पड़ रहा है ना बेटा, ये ऐश्वर्य के लिए है। पत्नी ये बात को स्थापित कर लेती है कि अब मुझे पति के ऐश्वर्य की सेवा करनी है, पति का ऐश्वर्य बना करके रखना है, और पति का भी कर्तव्य है। बच्चियों को सिखाओ ले जाकर के, वहां पे तैयार करके जो फुहड़ता का माहौल बनाते हैं, जबकि वहां पे शिक्षा का एक वो केंद्र है। उस शिक्षा के केंद्र में पहली चीज सिखाई ऐश्वर्य। पूरा हो गई ऐश्वर्य। ऐश्वर्य होने के बाद दूसरी चीज, दूसरा फेरा किस बात के लिए? ऊर्जा के विकास के लिए। ऊर्जा का विकास कैसा? कि पति और पत्नी दोनों इस बात के लिए संकल्पित रहते हैं कि हमारा आपका आहार विहार इतना पवित्र होगा जिससे हम दोनों की आयु बढ़े। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 साल और पति मर गया 55 साल में। किसी ने पूछा कारण क्या? बोले कितनी किलकिल होती थी घर के अंदर, बेचारे घुटते गए और एक दिन निपट गए। कैसे निपट गए आप बताओ? देखो भावनाओं का कितना खेल है कि मां बहनों को, बेटी को, महिला को घर के अंदर संकलेश हुआ और उसने संकलेश भाव के साथ आटा गूंथ दिया। मन में कसाय है, मन में तीव्र क्रोध है और वो पति के लिए रोटी लगा रही है, पति के लिए सब्जी बना रही है। और संबंध किया था उस समय, ये संबंध में संकल्प था कि ऊर्जा के विकास के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन मन में दुर्भावनाएं इतनी ज्यादा थी कि उस दुर्भावनाओं के साथ बनाए गए भोजन में इतनी विषाक्तता आ गई
कि पत्नी के हाथ का ही खाते खाते आप देखिएगा कि पति की उम्र पत्नी की उम्र से हमेशा 10 से 15 साल कम निकलती है। भैया इनको मरे तो 18 साल हो गए, कोई कह रहा हो 15 साल हो गए। भैया तुम दोनों उम्र में कितना फर्क था? 2 महीने का। फिर वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? उसकी जल्दी चले जाने का पहला सबसे बड़ा कारण है कि दुर्भावनाओं के साथ उसने जीवन भर विष का भक्षण किया। कुछ चीजें होती हैं तत्काल फल देती हैं, कुछ अनंतर फल देती हैं कुछ समय के बाद। ये दुर्भावनाएं कई लोगों के जीवन में थोड़ी देर बाद फलीभूत होना पसंद करती हैं। इन दुर्भावनाओं का खेल है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही वृक्ष के नीचे बार बार जाके बोलें तुम सूख जाओ, तुम सूख जाओ, तुम सूख जाओ, तो एक दिन उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ करके सूखना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको आप टेलीपैथी भी कहते हैं बंधु। तो दूसरा फेरा जब लग रहा था ऊर्जा के विकास के लिए, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार रखेंगे, जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों की आयु बढ़े ना कि घटे। आज ये विज्ञान पूरी दुनिया से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फिनिश्ड है। सैटरडे संडे को जब हम होटल में जाते हैं, वहां पे होटल का बना खाते हैं, तो उस होटल के बने खाने और जाने में क्या आपका आहार की पवित्रता रहती है? उसी में छिपकली की पूंछ, छिपकली, कहीं आदमी की उंगली, कहीं दूसरी चीजें कटी पटी मिल जाती हैं। उस समय उसको खाने से जब आपको फूड एलर्जी हो जाती है, सुनते होंगे कई बार, ये बरसात का मौसम आ गया, इसमें सबसे ज्यादा शादी संबंधों में जो लोग भोजन करते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा एलर्जी होती है और फूड पॉइजनिंग होती है, और एक साथ कहीं 15 लोग, कहीं 20 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। और आहार विज्ञान, विहार विज्ञान, कुछ भी नहीं बचा। जबकि संबंध लगाया था तो इसके लिए कि ऊर्जा की रक्षा करेंगे, लेकिन ऊर्जा का धीरे धीरे नाश होता गया। उस ऊर्जा की रक्षा से क्या होगा? तो तीसरा एक प्रकल्प लगाया, उससे भूति उत्पन्न होगी। भूति शब्द में वि विशेषण लगा दो तो विभूति शब्द बन जाता है। विभूति शब्द कहता है कि किसी भी शक्ति को जो आपके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में हो, कोई भी पुरुषार्थ करने के बाद आपने जो अपने पास अर्जित किया है वो अत्यधिक मात्रा में हो तो विभूति कहलाती है, और थोड़ी सी मात्रा में हो तो भूति कहलाती है। वो भूति क्या है? वो भूति है कि हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से घर के अंदर जेवर है, धन है, संपदा है, संपत्ति है, इसको एकत्रित करेंगे, जिसके माध्यम से हम और तुम दोनों सुख से रह सके। आप लोग उसमें नियम भी दिलाते हैं ना कि हाँ तुम मेरे जेवर का, कपड़े का, इसका उसका, किसका किसका ध्यान रखोगे। तो पति बोलता मैं ध्यान रखूंगा, तो पति भी ये नियम दिलाता है, हाँ तुम मेरे मेहमान का, आने जाने वालों का, मित्रों का सम्मान करोगी। ऐसे कुछ दिलाते कि नहीं? ऐसे होते हैं ना, दोनों तरफ के 7-7 नियम रहते हैं, जबकि ये 7 नियम दोनों के लिए रहते हैं, जो आपने हो सकता है पहले कभी ना सुने हो। तो सुन लेना तो अच्छी बात है। तीसरा फेरे में भूति का संकल्प। चौथा परस्पर सुख की वृद्धि। हम एक दूसरे को सुख प्रदान करेंगे, दुख प्रदान नहीं करेंगे। तो सुख कैसे प्रदान करेंगे? कि कुछ समय साथ में रह करके मैं तुम्हारी प्रकृति को जान लूंगा, तुम मेरी प्रकृति को जान लेना। फिर तुम ये समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कब गुस्सा आता है, किस बात पे आता है, क्यों आता है। तो धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि पत्नी बाहर से बैठे, देख तेरे मौसिया जी को ना अभी 5 मिनट में गुस्सा आने वाला है। तो बोले ये तो बारिश से भी गया बीता, बारिश वाला तो बाद में, पहले बता तेरे मौसिया जी 5 मिनट में गुस्सा होने वाले बेटा, ध्यान रखियो। तो वो बोलता है अरे ऐसा कैसे? बोले हमको पता है ना, हम उनकी पत्नी है, हमको परस्पर सुख की वृद्धि के लिए हमारी माँ ने सब पहले सिखा दिया था कि उनका विज्ञान तुम समझ लेना, इनका विज्ञान तुम समझ लेना। तो अच्छे जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं उसमें कभी भी ये वातावरण नहीं बनता। पति पहले समझ जाता है कि आज तो ये ताड़का का रूप लेकर के बैठी है, बात ही करना बेकार है, तो सरेंडर हो जाता है, जैसा तुम कहो। तो वो बाद में सोचते अरे इतना सीधा कैसे हो गया। फिर वो समझ जाते हैं कि परस्पर सुख की वृद्धि के लिए कभी किसी को नरम, कभी किसी को गरम, कभी किसी को ऊंचा, कभी किसी को हल्का। लेकिन इन दोनों के बीच में जब अहंकार टकरा जाता है सीधा सीधा, तो ये परस्पर सुख की वृद्धि का कारण न बनकर दुख की वृद्धि का कारण बन जाता है। फलता क्या होता है? ये लड़की बोलती है सुनो हम भी उतना ही कमाते हैं जितना तुम कमाते हो, दोनों का बराबर बराबर, हम मेहनत ना कर पाएंगे ज्यादा, जो करते मैंने सो कर लो। तो पढ़े लिखे दिमाग में देखो कैसा भेजा काम करता है। और ऊपर से एक तो बिच्छू, और उसको दारू पिला दो सो अलग, तो उसकी माँ उसको और दारू पिला देती है लड़की को, बेटा हम तो हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अरे पहले तो उसको ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, उसके ऊपर उसको भड़का रही है। माँ है कि चुड़ैल क्या है? लेकिन वो भड़काने का धंधा हर घर में चलता है। कितने अच्छे से समझा दो, कुछ भी कर दो, वो शाम को आधा घंटा बात ना हो तो मजा नहीं आता है। यहाँ की वहाँ पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया, वहाँ पे जैसे सेफ जोन में रखा जा रहा है। ऐसा हम अपनी माँ को नहीं बताएं तो किसको बताएं?
अरे भैया अपने पति को बताओ, और वहां पे मंदिर में जाते हो तो प्रभु को बताओ, वहां बोलो भगवान संसार में फंसे हैं, देखो कैसे कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं इतना अच्छा सोचती थी वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वहां जाकर मंदिर में बोलो भगवान से, तो भगवान तो कुछ वहां पे जो सुन रहे हैं असंख्य देवी देवता, वो तुम्हारे सम्यक दर्शन के प्रभाव से हो सकता है तुम्हारे ऊपर कुछ अनुग्रह कर दें, लेकिन मां तो कोई अनुग्रह करने वाली नहीं है। कौन सी मां है जिसने बच्चे के फोन पर यह कहा बेटा तुम्हारा परिवार है, तुम्ही को संभालना है, यहां मत बताया करो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा कौन सी मां कहती है? हम हैं, और पापा को हम समझाते हैं रात में तुम चिंता मत करियो। लंबे संसार का यह सबसे बड़ा कारण है। चौथा फेरा लगाया परस्पर सुख के लिए, कि हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को सुख उत्पन्न करेंगे, और उस सुख के माध्यम से जो संतान पैदा होगी वो संस्कृति के विकास के लिए पैदा होगी। माता पिता दोनों का कर्तव्य था कि कोई दुराचारी संतान पैदा ना हो, लेकिन संतान पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हमको संतान का विज्ञान नहीं पता था। हमने क्या खाया, क्या पिया, कहां गए, कैसे गए, कहां पे उठे, कहां पे बैठे, कहां पे संतान स्त्री के गर्भ में आ गई महाराज पता ही नहीं चला। पैदा होती है हॉस्पिटल में, लेकिन गर्भ में कहां आई, मुख्य बात तो यह रहती है। तो जो राजकुल के लोग रहते थे, जिनको अपना राजा को जैसे राजपुत्र पैदा करना है, तो राजपुत्र पैदा करने से पहले उस पत्नी को समझा दिया जाता था अपनी साधना करो, शुद्ध भोजन करो, आचरण की पवित्रता रखो, सब कुछ व्यवस्थित रखो। ज्योतिष से पहले समय पूछ लिया जाता था, फिर काम पुरुषार्थ करते थे, और उस काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो एक सत्संतान प्राप्ति होती थी, उस संतान की प्राप्ति से राज्य चला करता था। आज तो पता नहीं कहां का खा करके आते हैं, संतान कब हो गई 2 महीने बाद पता चल रहा है महाराज पत्नी को गर्भ है। तो अब हम सोचते भगवान अभी नई नई शादी हुई, विज्ञान का ज्ञान नहीं है, गर्भ आ गया है, अब ये राम आएगा कि रावण आएगा कौन जानता है, किसको पता। बाण तो दोनों के हाथ में है, कर्म दोनों का एक जैसा है, लेकिन कर्ता की भावनाएं अलग अलग हैं। राम ने भी बाण चलाया, रावण ने भी, कर्म दोनों का एक था, लेकिन कर्ता का भाव अलग अलग था। आज पुत्र जो पैदा हो रहा है, जिसको आप कहते हैं महाराज हमारे बस में नहीं, हमको तो लगता ही नहीं कि हमारी संतान है, हम इतने सीधे, ये इतना सीधा, ये इतना कैसे टेढ़े पैदा हो गया। तो फिर वो समझ में आता है कि संस्कारों की परिभाषा ना दिखाई गई, ना बताई गई, ना सुनाई गई, बस फोरम पूरा किया, संबंध बनाए, विवाह किया, घर में भेजा, अपने दायित्व से निर्वत हुए। पीछे का जो उसके अंदर का जीवत्व गुण था, उस गुण से आज के संबंध विलुप्त होते चले जा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं किसी भी घर को अच्छा चलाना हो, किसी भी घर को, किसी भी संस्थान को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्तित्व को अपना निर्माण करना हो, घर को अच्छा चलाना हो, तो कोई भी घर सौंदर्य से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्नी सुंदर है इसलिए घर अच्छा चल रहा है, तो गलत फहमी में है। पत्नी भी अगर ये समझती है कि हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा है इसलिए पति हमको संभाल के रखा है, तो गलत फहमी में है। गुरुदेव कहते हैं कोई भी घर सुंदरता से नहीं चलता, सौंदर्य से नहीं चलता, कोई भी घर सत्ता से नहीं चलता, कोई भी घर संपत्ति से नहीं चलता, कोई भी घर सहन शक्ति से चलता है। घर के अंदर, संस्थान के अंदर, संघ के अंदर, समूह के अंदर सौंदर्य का, सत्ता का, संपत्ति का कोई काम नहीं है। वहां सिर्फ एक शक्ति काम करती है, सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति से आप फेल हो जाते हैं तो कोई भी यूथ का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। गुरुदेव का यह अपना एक पवित्रतम सूत्र था कि घर अपनी सहन शक्ति से चलता है, ना कि संपत्ति से। अगर आप सोचते हैं संपत्ति से चलता है, गलत बात। आप खुद देख लीजिए कितना कुछ घर के अंदर रह करके अपने आप में सहन करना पड़ता है कि नहीं। बच्चे भी सहते हैं तो बड़े भी सहते हैं, पत्नी सहती है तो पिता भी सहता है। कई बार पिता का विवेक सही काम करता है, बच्चे गलत काम करते हैं, पिता चुपचाप सह लेते हैं। क्या करें, घर है, बच्चा है, किससे कहें, सह लेता है चुपचाप। कई बार मां सह लेती है, कई बार परिवार वाले सह लेते हैं, कई बार पूरी समाज भी आपका कर्तव्य सह लेती है। अपने जीवन में कभी भी एकांत में बैठ करके एक बार अपने जीवन के बैग को देख करके टटोल के पूछना अपने आप से, तुम्हारे गलत कामों को कितने लोगों ने शालीनता से सह लिया। कभी तुमने कोई अपराध किया हो, कभी अपवाद किया हो, कभी कुछ बात कही हो, कभी किसी को बुरा कहा हो, कभी संपत्ति का नुकसान किया हो, कभी गलत निर्णय ले लिए हो। ऐसे कितने जीवन में एक बेकार समीकरण बने तुम्हारे, तुमको तुम्हारे पिता ने, मां ने, पुत्र ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कितना सहा है। और लगे कि हमारे जीवन के विकास में जब तक इन लोगों ने ना सहा होता तो हमारा विकास ना हुआ होता।
एक बार उनसे क्षमा याचना जरूर करना और कहना कि जीवन के विकास में आप भी हमारे एक गुरु हैं, उस दिन अगर आपने सहा ना होता तो आज मैं यहां पे रहा ना होता। तो परिवार चलता है सहन शक्ति से। दुनिया में बंधुओं संघर्ष का समय खत्म हो गया। आज परिस्थितियां सहयोग का समय मांगती हैं। हम आपस में जब एक दूसरे को लिए संघर्षशील रहते हैं, एक दूसरे के प्रति संघर्ष कराते रहते हैं, बार बार एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा का भाव बनाते हैं, वो समय खत्म हो गया बंधुओं। आज सहयोग का समय है। अपने आप को कभी सोचिएगा कि हम दुनिया में आग लगाने के लिए आए थे कि बाग लगाने के लिए आए थे। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे शब्द हमारे घरों के अंदर बाग लगाने के बदले आग लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो मौन था। इससे कितने खूबसूरत दिखते थे तुम जब तक तुम कुछ नहीं बोलते थे। जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया, सिर्फ बाग में तुमने आग लगाई। ये आग लगाने की कला तुमने कहां से पाई? जरा जरा सी बात में आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे में तनाव आ जाता है। जरा जरा सी बात में हाथ में लाठी और मुंह में गाली आ जाती है। जरा जरा सी बात में हम खाने की थाली पे लात मार देते हैं। और किस बात के दंभ के कारण वो पता ही नहीं रहता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। ये हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन गया है कि हमको इन सब चीजों को करने में धीरे 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 आनंद आ रहा है। मन का युद्ध हमेशा परिवार के अंदर चला करता है। पति पत्नी के बीच में भी मन का युद्ध चला रहता है, हमेशा चलता है। आप देखिएगा, पत्नी कुछ करती है और पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अंदर ही अंदर वो अपने आप को सॉल्यूशन में डालता रहता है। इसको तो समझाते समझाते मेरी जिंदगी निकल जाई, सब अच्छा करेगी, लास्ट में एक नौटंकी तो कर ही देती है और दिमाग खराब कर देती है। ऐसा आप भी सोचते होंगे। ऐसा आप अपने पत्नियां भी पति के बारे में सोचती होंगी कि दिन भर तो बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा दिन गुजर गया, हमने आज भगवान से अभी माला फेर के उठे कि आज इनको दिन भर से गुस्सा नहीं आई, लेकिन शाम को 7, साढ़े 7, 8, 9 बजते बजते एक बार घर के अंदर वो कसाई का वातावरण बन ही जाता है। वातावरण कसाई का भी बनता हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने शब्दों में इतनी लगाम लगाइए जिसके लिए जब कोई आपसे तेज आवाज में कहता है माइंड योर लैंग्वेज, हम उसी को बहुत धीमी आवाज में शांत मन से कहना चाहते हैं कि संघर्ष का समय अब दुनिया में रहा नहीं बंधु। अभी तो सहयोग का समय है। किसी भी साधर्मी को देखिए तो सहयोग करिए, किसी विधर्मी को भी देखिए तो बंधु सहयोग करने का समय है। आपस में जितनी बार हम एक दूसरे को काटने का छीलने का प्रयास करेंगे, उतनी बार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं छिलता है, छीलने वाली चाकू की धार भी छिलती है बंधु। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ सब्जियां नहीं बनाई जाती चाकू से, कई बार चाकू को भी धीरे धीरे, सब्जी मुलायम होती है, उसको भी बनाते बनाते पैनी चाकू की धार भी खराब होती है। हम अपने जीवन में उस चीज को सोचें और समझें। आचार्य भगवंत बार बार इस बात को कहते हैं, जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम, सद्दह माणो जीवे पावई अजरा मर छाणम। जो कर सकते हो उसको करो, जो नहीं कर सकते हो उस पर श्रद्धा करो, क्योंकि हम उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम अपनी श्रद्धा करते हैं उस पर। जम सक्कई तम की रही, जितना करने योग्य है उतना तो कर दो, जो करने योग्य नहीं है उस पर आप श्रद्धा करो। तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम, क्योंकि जो चीज हम कर नहीं पाते हैं, जिस चीज को हम पा नहीं पाते हैं, वो हमारी विषय वस्तु में श्रद्धेय होता है। श्रद्धेय पूजनीय होता है, पूजनीय गुरु और भगवान होते हैं बंधु। दो मित्र निरंतर एक साथ घूमने जाया करते थे। ठंडी निकली, पूस का महीना गया, धीरे से बसंत आया, बसंत निकला, धीरे से बैसाख का माह आया। तो जिस खलियान के बगल से निकलते थे उसके सामने ही एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। चारों तरफ से बाउंड्रियां लगी थी, पत्थर की बड़ी बड़ी बाउंड्री,
सैकड़ों एकड़ में आम का बगीचा। मित्र कहता है अपने मित्र से, चल अंदर चलते हैं। कहता है कोई मतलब नहीं है अंदर जाने से, कुछ नहीं है अंदर। अरे आम है, मैं मालिक हूं पूरे बगीचे का। बोलते हैं, दूसरा मित्र बोलता है उतनी दूर जाएंगे, खाएंगे, चलो घूमते हैं। ऐसे ही घूम रहे थे तो जो अंतिम सीमा रेखा थी, जो बाउंड्री थी, उससे सट करके बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। एक आम का फल नीचे गिरा तो दोनों मित्रों में से एक मित्र ने उठा लिया, उठा करके वहीं से बना करके उसको खाया। बहुत खट्टा, इतना खट्टा आम, पूरा दांत खट्टे हो गए। अब जैसे दांत खट्टे हो गए, बड़ा सा आम, पीला भी दिख रहा है, अच्छा भरा भी है, लेकिन डाल का पका भी है, लेकिन खट्टा, खूब खट्टा। अब 3 दिन तक मुख से उसकी खटास न गई। चौथे दिन मित्र ने कहा, रे मित्र चल अंदर से आम खा के आते हैं। सामने वाला मित्र कहता है, ये जो बाउंड्री के बगल से लगे हुए आम के पेड़ हैं, ये अंदर के सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं ना। अंदर क्या लगा है जो बाहर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं हम। इतना खट्टा आम है, 3 दिन पहले खाया था, अभी तक दांत का रुठियाईपना और खटास गई नहीं है। अंदर जाकर के क्या करेंगे? मित्र कहता है, अरे मूर्ख, बाउंड्री के पास तो खट्टे आम के पेड़ जानबूझ के लगाए हैं जिसमें कोई अंदर ना घुसे। अंदर चल के देख कितना आनंद आता है, क्या मीठा आम लगे हुए हैं। मीठे आम के बहाने एक मित्र दूसरे मित्र को आम के बगीचे के अंदर ले गया। अंदर ले जाते हुए एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को बता रहे थे कि जानबूझ करके बाउंड्री के पास जितने आम के पेड़ थे अच्छे खट्टे खट्टे लगाए। क्यों? वहीं के वहीं आम गिरेगा। जैसे तुम्हारी धारणा थी, ठीक ऐसी ही धारणा के कारण कोई आम के बगीचे के अंदर नहीं घुसेगा, तो अंदर मीठे आम का जितना भी वृक्ष है वो कम से कम सुरक्षित रहेगा। सोच को सुनकर के दूसरे मित्र को बड़ा अच्छा लगा कि ये युक्ति तो बहुत अच्छी है कि बाहर थोड़ी सी खटास हो, लेकिन अंदर पर्याप्त मात्रा में मिठास हो। अंदर जाकर के देखा तो बहुत अच्छे रत्नागिरी के, हापुस के बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आम लगे थे। एक आम बना करके जैसे मुंह के अंदर खाया, कब गल करके पेट में आम पहुंच गया पता न चला। युक्ति अच्छी लगी, और उस युक्ति के माध्यम से वो बात जो कहने जा रहा हूं कि किसी के भी जीवन का बाहरी सौंदर्य देखने की कोशिश मत करिए। थोड़ा उसके अंदर भी गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं तो गहराई में प्रवेश करने पर पता चलता है कि वास्तविक स्थिति कैसी है। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में दिखाई देते हैं। सभी धार्मिक हो जरूरी नहीं है बंधु। पूजा करने वाला, अभिषेक करने वाला, शांति धारा करने वाला, अच्छे से बात करने वाला, दान देने वाला व्यक्ति धार्मिक ही है। ये बाहर की कार्यशैली धार्मिकता की कोई पहचान नहीं है। हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये धार्मिकता की पहचान नहीं है। और दुनिया में जितने पापी हैं, जो पापी दिखाई देते हैं, वे सब पापी ही हों, ये भी कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा गहराई में उतरने पर पता चलता है। पत्नी पति के पीछे लगी रहती है 24 घंटे, महाराज इनको समझाओ ये मंदिर नहीं जाते, इनको समझाओ ये पूजा नहीं करते, इनको समझाओ ये मंदिर में आहार दान साधु के लिए चौके में खड़े नहीं होते, इनको समझाओ महाराज। पत्नी को लगता है पति बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, मंदिर नहीं आते, पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, शांति धारा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पति से पूछा, आपकी पत्नी को इस तरीके की शिकायत है? पति कहता है, महाराज मैं दुकान में 24 घंटे बैठता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी को धर्म ध्यान करने के लिए मना किया हो तो बताइए। आदमी खुदा के धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाने के लिए प्रेरणा देता है। प्रत्येक व्यक्ति के बोलता है, चलो तुम महाराज के लिए चौका लगाओ, हम काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरा जो तुमको चाहिए सब्जियां हम सब भेज देते हैं, हम दुकान में बैठते हैं। महाराज पापी दिखने वाला हर व्यक्ति पापी नहीं है। वो मंदिर नहीं आकर के भी 10-10, 12-12, 14-14 लोगों को मंदिर जाने के लिए, धर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो व्यक्ति कहते हैं, महाराज आप पूछिए पत्नी से, जब कभी भी साधु का आना होता है और ये कभी बोली ले लेती है, तुरंत नगद पैसा जमा करते हैं। पत्नी आती है, वो बोल देती है कि हमने आज 5500 की बोली ले ली है, शाम होने से पहले महाराज जी पहले मंदिर का पैसा चुका देता हूं, अगर मैं अधार्मिक की कोटि में आता हूं तो मुझे दिशा बोध दें। बात सुनकर के सही में बहुत अच्छा लगा, और ये बात हकीकत है भी कि मंदिर में पूजा करने का मतलब ही
धर्म नहीं है बंधु। इसके अलावा भी बहुत कुछ धर्म है जीवन में जिससे हमारे जीवन का सौंदर्य बढ़ता है। आम का बगीचा, वो दोनों मित्र जो हैं बड़ी खुशी के साथ किनारे पर बैठ करके आम खा रहे थे। खट्टे आमों के बहाने कितने सारे लोग बाहर से ही बाहर हो जा रहे थे। गिने चुने लोग थे जो उस उद्यान के अंदर प्रवेश करके आम भी खा रहे थे, साधु की संगति का लाभ भी ले रहे थे। साधु ने प्रवचनों में जो बात कही वो बात आज भी प्रासंगिक है। साधु को दिखता था रोज चेहरों को पढ़ता था कि एक उदास, एक हंसता, एक क्रोधी, एक कुछ, एक लोभी, एक स्वार्थी, सब एक घर में एक साथ रहते हैं बंधु। अपने घरों में भी देखिएगा 10-12 लोग रहते हैं, सबके चेहरे का जीवन चरित्र दिख जाएगा। आचार्य भगवान से बोला, गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते हैं, घर में जब भी झगड़ा मचता है, जब कभी भी किसी के भी घर में, अपने घर में भी प्रैक्टिकली देखिएगा आप, अगर मैं गलत हूं तो आप मना कर सकते हैं। 3 कारणों से घर के अंदर झगड़ा मचता है, या तो संपत्ति के कारण, या शक्ति के कारण, और या फिर शब्द के गलत प्रयोग करने के कारण। चौथा, किसी के घर में विवाद का कोई कारण है ही नहीं। घर के अंदर सब कुछ अच्छा है तो एक दूसरे से शब्द प्रयोग की शैली हमारी गड़बड़ है। हम किसी को भी रिस्पॉन्स देना, रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। बाहर का, जैसे उस उद्यान में बाहर की बाउंड्री पर खट्टे फलों के पौधे लगे थे, ठीक ऐसे दिखावे के लिए आपकी जुबान पे मीठे पौधों के शब्द लगे हुए हैं। जब कोई आता है तब बड़े प्यार से, बेटा थोड़ा सा ऐसा कर लेते अपन, बहुत अच्छा रहता। बेटा भी सोचता है जब मेहमान आए, इस चक्कर में जो ना बाप हमसे अच्छे से बात कर रहा है, जो चले जाएं फिर दोनों एक दूसरे को समझाएं, बोले हम तुम्हें समझाते, थोड़ा मेहमान बस चले जाएं घर से, फिर हम तुम्हें समझा रहे हैं। बच्चा भी समझता है कि मेहमान की मर्यादा है बीच में, तो पिता इतने दिनों बाद इतने मीठे शब्दों में बोल बैठे। क्या? शक्ति का गलत प्रयोग, संपत्ति का गलत प्रयोग घर के अंदर विवाद पैदा करता है। जब 3 से 4 भाई हो, तीसरे नंबर के बेटे के हाथ में पावर ऑफ अटर्नी डाल दी गई। वो ही समझदार है, वो ही को पुण्य तेज है, वो ही सब कर है। अब बड़े भैया गोबर गणेश हो गए। गोबर गणेश जानते हैं? जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होती वो गोबर गणेश बनाते हैं, पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं। बाद में फेंकने में चले जाते हैं। गोबर गणेश हो गए बड़े भैया। अब बड़े भैया से बोलो कि उनका भी परिवार है, चलाना है, वो 3 नंबर को है ना, वो ही जो कर है वो ही हमारे घर में कौन की चलत है? उन्हीं की चलत है महाराज। अब छोटा होकर के मुखिया बन गया। आपके घरों में ऐसा होता है क्या? हो रहा है? हम गलत है? गलत तो नहीं है विनम सागर, कि घर के अंदर जब भी विवाद मचा 3 कारण से, संपत्ति के कारण, शक्ति के कारण, या शब्द के गलत प्रयोग के कारण। आप एक बार अपने घर के अंदर आजमा के देखिएगा कि आपका जो घर बर्बाद हो रहा है, आपके घर के अंदर जो फूट पड़ी है, बाहर तो आप बहुत अच्छा दिखाते हैं कि उद्यान में बाहर हमारे यहाँ मीठे फल लगे हैं, हम अच्छा बड़ी बड़ी कंपनी की गाड़ियां रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी एसेसरीज रहती है, हाथ में हमारे यहाँ ब्रासलेट भी बहुत जबरदस्त है। आप बाहर की मिठास बहुत अच्छी दिखाते हैं, घर के अंदर भी मिठास है कि नहीं? उद्यान में अंदर भी एकाध कोई फल मीठा लगा भी है कि नहीं लगा है? संत समझा रहे थे उस उद्यान में बैठ करके, परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ करके सुन रहे थे। घर के अंदर 3 कारणों से झगड़ा, संपत्ति के कारण, शक्ति के कारण, शब्दों के गलत प्रयोग के कारण। साधु जैसे जैसे प्रवचन देता जाए वैसे वैसे लोग एक दूसरे को देखते जाएं। हाँ देखो तुम्हारे लाने बोल रहे हैं महाराज, तुम हमसे गलत शब्दों में बात करत हो। फिर दूसरा, भैया को देखा महाराज आप बिल्कुल सही हैं, संपत्ति पूरी हड़प ली हमारे भाई ने, इस चक्कर में घर के अंदर विवाद मचा, तो फिर क्या करें भैया? झगड़ा तो मचा ही है महाराज झगड़ा। कि अगर आपने अपने घर के बाहर मीठे आम के फल लगा दिए हैं, जब आपको दिख रहा है कि आपके बाहर की प्रतिष्ठा आपकी बहुत पवित्र और बहुत अच्छी है, तो अंदर की पवित्र प्रतिष्ठा बनाने के लिए क्या करना है? तो गुरुदेव कहते हैं सिर्फ 3 चीजें घर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएं, प्रेम, प्रेरणा और प्रोत्साहन। फील गुड फैक्टर घर के अंदर आ जाएगा कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेहमान के सामने जितना प्रेम करते हैं, पर व्यक्ति के सामने जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है उस समय जितने अच्छे से हम बोलते हैं और प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम अगर हम उसके अब्सेंस में भी करने लगे तो बाहर भी मीठे फल और अंदर भी मीठे फल, उस घर का तो कहना ही क्या।